जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जीवों का अनुरक्षण किन क्रियाओं द्वारा होता है तो इसके अंतर्गत पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये चार जो पॉइंट है यही जैव प्रक्रम का अहम हिस्सा है। पोषण में क्या होता है तो हम पोषक पदार्थ को ग्रहण करते हैं। श्वसन में क्या होता है तो पोषक पदार्थ से ऊर्जा का निर्माण होता है। परिवहन में क्या होता है तो तरल पदार्थ का आदान प्रदान होता है। जबकि उत्सर्जन में क्या होता है तो बेकार पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है। जैव प्रक्रम में यही पढ़ना है। और पोषण की अगर हम चर्चा करें तो पोषण पेड़ पौधा और जीव जंतु दोनों में होता है। तो पादप में जो पोषण की क्रिया होती है वो स्वपोषण होता है, अर्थात ये स्वपोषी जीव है। और स्वपोषण की क्रिया के अंतर्गत ही प्रकाश संश्लेषण आता है। तो जितने हरे पादप हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो अपना प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करते हैं। जीव जंतु जो अपना भोजन के लिए पादप अर्थात स्वपोषी पर निर्भर होते हैं उसे हम परपोषण बोलते हैं। परपोषण तीन तरह के हो गए, एक मृतजीवी, एक परजीवी और एक प्राणिसम। तो मृतजीवी में क्या होता है तो ये जीव सड़े गले पेड़ पौधा और जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और ये भी अपना भोजन लिक्विड के रूप में प्राप्त करते हैं, जैसे कवक जीवाणु। एक और बात है, मृतजीवी को पर्यावरण का अपमार्जक भी कहते हैं क्योंकि ये पर्यावरण का साफ सफाई करता है। परजीवी ये अपना भोजन किसी दूसरे प्राणी के शरीर के संपर्क में रहकर प्राप्त करता है, जैसे जोंक, जू और सारे परजीवी हैं। ये भी अपना भोजन लिक्विड के रूप में ही ग्रहण करते हैं। दूसरा है प्राणिसम। इसके अंतर्गत वैसे जीवों को शामिल किया गया है जो अपना भोजन ठोस और तरल दोनों रूप में प्राप्त करता है। इनमें भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, भोजन का पाचन होता है, भोजन का अवशोषण होता है, भोजन का स्वांगीकरण होता है और बाद में निष्क्रमण होता है। ये प्राणी संपोषण अमीबा, पैरामीशियम और मानव में होता है। श्वसन पादप और जीव जंतु दोनों में होता है। परिवहन में अगर देखें तो परिवहन भी पादप और जीव जंतु दोनों में होता है। पादप में संवहन ऊतक जो परिवहन का कार्य करता है और संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम के सम्मिलित रूप को कहते हैं। जीव जंतु में अगर देखें तो जीव जंतु में परिवहन को जो क्रिया है तो एक कोशिकीय जीवों में परिवहन विसरण क्रिया द्वारा हो जाता है, जबकि जटिल जो जीव है उसमें परिवहन का क्रिया तीन घटक मिलकर करते हैं, रक्त, हृदय, रक्तवाहिनी। रक्त क्या है इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम रक्त के बारे में, हृदय के बारे में, रक्तवाहिनी के बारे में बताएंगे। अब यहाँ आइए उत्सर्जन की क्रिया। उत्सर्जन का क्रिया अर्थात हमारे शरीर से विकार पदार्थों का निकलना, वर्ज्य पदार्थों का निकलना। तो ये सब क्रिया सजीव में ही होता है। तो पादप में इधर पत्तियों से, तना से, पुराने जाइलम से विकार पदार्थ बाहर निकलते हैं, जैसे गोंद, रेजिन, टैनिन। ये सब पादप का विकार पदार्थ है। जैसे पेड़ पौधा से हम लोग सामान्य तौर पे लस्सा निकलते हुए देखे हैं, वही इसका हानिकारक वर्ज्य पदार्थ होता है। जीव जंतु में अगर हम देखें तो वृक्क मतलब किडनी के बारे में पढ़ना है। किडनी हमारे शरीर से गंदा पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है। त्वचा से भी बेकार पदार्थ निकलते हैं। तो मैं आज जैव प्रक्रम के बारे में काफ़ी शॉर्ट वीडियो बनाया हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और रोज़ दिन ऐसा ही 10th क्लास साइंस और सोशल साइंस जितने भी टॉपिक है, जहाँ भी डाउट होगा वो सब को क्लियर किया जाएगा। धन्यवाद।